वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक गन पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें दो मेथड चलेगी। गन कैसे निकालते हैं, उनकी अलग अलग मेथड से कैसे आसानी से कौन सी मेथड से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, गन को बोलते हैं क्यूब। गन मतलब जैसे 2 की घात कितनी है, 3। जो ऊपर घात लगी होती है 3 में, इसको बोलते हैं घन। इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसकी एक घात, इसकी एक घात, इसकी एक घात, तीनों इन 2 में होती है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसमें भी 1 2 3 ऐसे आएगी। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यूब कितना निकल गया, 8। अब इसके लिए घन निकालने की 2 मेथड है, लेकिन उससे पहले कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब तो ऐसे ही लर्न होने चाहिए। यहाँ देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। 2 का क्यूब 8। 1 का क्यूब कितना है, 1। 2 का क्यूब कितना है, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 5 का क्यूब 125। 6 का कितना होता है, 216। 7 का कितना होता है, 343। 8 का कितना होता है, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इसका मतलब क्या है कि 4 की घात कितनी है, 3 है। 4 की पावर कितनी है, 3, मतलब 4 को 3 बार इंटू करना। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही 11 का निकालना है। 11 से लेकर 20 तक। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। यहाँ कितना हो जाएगा, 11 का 13 31। 12 का कितना हो जाएगा, 17 17 28। 13 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 21 97। 14 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 27 44। 15 का हो जाएगा इसमें 33 75। 16 का हो जाएगा 4096। ऐसे ही 17 का हो जाएगा, ऐसे 18 का, ऐसे 19 का और ऐसे 20 का। यहाँ हो जाएगा 49 13। 18 का हो जाएगा 58 32 और 19 का हो जाएगा 68 52 और 20 का हो जाएगा 4000 8000। कितना हो जाएगा, 11 का 13 31। 12 का 17 28। 13 का हो जाएगा 21 97। 14 का हो जाएगा 27 44। 15 का 33 75। 16 का 4096। 17 का 49। 13 18 का हो जाएगा 58 32। 19 का हो जाएगा 68 69 और 20 का हो जाएगा 8000। ये तो क्या करना है, याद करना है। 1 से लेकर 20 तक।
अब आगे बढ़ते हैं। एक तो है फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से कैसे निकालते हैं और सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3b का स्क्वायर a प्लस b क्यूब। इस मेथड से ही अब सारे घन निकालेंगे, सारी संख्याओं का घन निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया, कोई संख्या दे रखी हो a और b में, इसका क्या निकालना हो, क्यूब। तो क्या करेंगे इसके लिए, a का क्यूब, फिर यहाँ कितना है 3। ये कैसे आया, पहले a क्यूब में लिए, फिर a स्क्वायर में आ जाएगा, फिर a में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ b आया, ये b स्क्वायर में आ जाएगा और ये b क्यूब में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब। इसमें कैसे निकालना है, जैसे ये ले रखा है 1 और 2 का क्यूब, 12 का क्या निकालना है, घन। a का मान इसमें क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 2। a का क्यूब करना है मतलब 1 का क्यूब, यहाँ 3, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू b, या किसका मान लेना है, b का, b से इंटू करना है। तो कितना हो जाएगा ये 2, b का मान 2, यहाँ 3 है, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, a का मान 1 इंटू b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है, और b का क्यूब मतलब b का 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3। अब 1 का क्यूब करना है मतलब क्या है इसका, 1 की घात 3 का। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 1 को कितनी बार करो उसका मान कितना आता है 1। यहाँ जाएगा 1, यहाँ पहले इसका स्क्वायर खोलना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 2 को 3 से किए तो 6। ऐसे ही इसका करना है, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 2 दूनी 4, 4 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 4 तिये 12। इसका क्या है 2 का क्यूब, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यह आ गया यहाँ पर। अब जब संख्या 2 डिजिट में हो तब एक एक संख्या लेते हैं। यह आ जाएगा यहाँ पर 8, ये 2 संख्या में है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में प्लस हो जाएगा। 1 और 7, 1 और 6 7, यहाँ कितना आएगा 1। कितना आया क्यूब 12 का, 17 28। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं इसका मान कितना आएगा 17 28। इसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, जैसे ये ले लेते हैं 12 का क्यूब। इसमें क्या करते हैं, रेशो में लेते हैं संख्या। जैसे ये है 1 और 2, 1:2। अब इसको कैसे करना है, फर्स्ट संख्या कौन सी है 1, 1 का क्या करना है यहाँ पर क्यूब, और b का क्या करना है यहाँ पर क्यूब। अब इसको किस रेशो में बांटना है, 1:2 में। यहाँ कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का अनुपात 1:2 में बांटना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2।
हो गया 1:2। अब यहाँ कितना है, 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसको किस में बांटना है, 1:2। इन दोनों को इधर बांटते हैं, इन दोनों को इस साइड बांटते हैं। अब यहाँ पर 4 है, ये 2 का अनुपात है, तो इसको 1 अनुपात में चेंज करने के लिए जो यहाँ संख्या होती है उससे क्या करना है, डिवाइड। तो 8 को 2 से डिवाइड किए तो इसका आधा कितना हो गया, 4। कितना हो जाएगा, 1:2 ये हो गया, 1:2 ये हो गया। जैसे 4 और 8 इसको काटेंगे तो ये किस अनुपात में कटेगा, 1:2 में। इसका क्या करना है, अब जो बीच वाली संख्या है उसका क्या करते हैं, डबल। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4। इस संख्या का और इस संख्या का क्या करना है, डबल है। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये 2 संख्या में चल रही है इसलिए यहाँ पर कितनी संख्या लेनी है, एक एक संख्या। ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 हो गया। अब ये किस में ऐड हो जाएगा, इस वाली संख्या में। तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, और ये एक ऐसे कैसे आ जाएगा। ये इससे भी निकाल सकते हो और इस वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब आगे लेते हैं और एग्जाम्पल, जैसे 14 का क्यूब। इसके लिए इसको किस में बांटना है, ए और बी में। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा ए का क्यूब, 1। इसके बाद क्या करते हैं, 3 होता है साथ में, और ए का स्क्वायर बी। ए का मान कितना है यहाँ पर, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 के आगे बाद में क्या है, 4। तो 4 को किससे करना है, अब 3 से, तो 3 चौक 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 12। इसके बाद में क्या करते, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 3 से। तो कितना होता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। यहाँ कितना आ जाएगा, 48। अब बचा क्या, b का क्यूब। तो b का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ये रहा, 4 का क्यूब कितना है, 64। यहाँ कितना आ जाएगा, 64। अब क्या करना है, एक एक संख्या लेनी है। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना हो गया, 6। 6 और 8 को क्या करना है, प्लस। कितना हो गया ये, 14। अब 4 तो यहाँ आ गया, एक इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 4 और 1 5, 5 और ये किस में प्लस करना है, अब 2 में, 5 और 2 7। आगे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। किसका मान आ गया, ये 14 का। ये तो है फर्स्ट मेथड से। अब देखते हैं सेकंड मेथड से। एक 105 का क्यूब कैसे करते हैं इसको, 3 वाली के लिए। यहाँ कितना है, 1, फिर बीच में आ गया 0, फिर 5। अगर बीच में हो 0 तब कैसे करना है, इसको किस में डिवाइड करना है, 100 प्लस 5 में। 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। 105 का क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। 3 वाले में क्या लेते हैं, सिर्फ 2 2 लोगों को ही रखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ 1 और 2,
यहाँ पर भी 1 और 2 रहेंगे, और लास्ट वाली में तो देखते हैं कि 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से किए तो 15, 15 को फिर किससे करना है, 5 से। कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 15 को 5 से किए तो 75। यहाँ कितना हो जाएगा, 75। इसके बाद क्या करना होता है, ये 100 है, 100 में कितना जोड़ना है, 5 दिए 15, कितना हो जाएगा, 115। अब यहाँ पर कितने, 3, यहाँ कितने, 2, यहाँ कितने, 3। क्या करना है, इसके लिए 2 संख्या लेंगे यहाँ पर 25। ये 21 के साथ में जाके ऐड हो जाएगा 5 के साथ में, कितना हो गया, 6। इसके बाद में कितना है, 7। आगे कितना है, 115। क्या ये और ये सेम आ रही है संख्या, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ये हो गई दोनों विधि से 3 वाली के लिए। अब यहाँ तो ये 0 था, इसको लिए नहीं, यहाँ पर भी 0 है। अब करना है जैसे 112, 114, 111, जिनके बीच में 0 नहीं हो। एक 112 का क्यूब। कैसे करेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा और b का मान 12 हो जाएगा। a का क्यूब कितना आ जाएगा, 1। आगे क्या करना है, वही फॉर्मूला, 3a का क्यूब 3a स्क्वायर b, फिर 3b का स्क्वायर a, यहाँ क्या हो जाएगा, b का क्यूब। क्या करना है, a का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, या 3 इंटू a का स्क्वायर, a कितना है, 1, कितना हो गया, a इंटू 3 कितना हो गया, 3। अब b का मान कितना है, 12, कितना हो जाएगा ये, 12 तिया 36। अब इसमें भी 3 इंटू बी का मान कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12, फिर 1 का मान 1, कितना हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। कितना हो जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कितना आ गया, 432। क्या करना है, इसमें 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 144। 144 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से किए तो 3 आएगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया, 13, यहाँ आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ आ गया 432। अब क्या करना है, b का क्यूब, वहाँ कितना है b, 12, 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28। कितना होता है 12 का क्यूब, 17 और 28। यहाँ इसका मान आ गया 17 28। अब क्या करते हैं, इसमें 3 वाले के लिए 2 संख्या लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 28, ये 17 किस में ऐड हो जाएगा, 32 के साथ में, ये हो गया 9, 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा 4 9। ये 4 किसके साथ में ऐड हो जाएगा, 6 के साथ में, कितना हो गया, 6 और 4
0। ये एक बचा वो किसके साथ में ऐड हो जाएगा, 3 के साथ में। ये कितना हो गया, 4। यहाँ कितना बचा, 1। यह आ गया 112 का मान। ऐसे ही किसी भी संख्या का, चाहे वो 3 वाली हो, चाहे वो 2 वाली हो, चाहे वो बीच में 0 वाली 3 संख्या हो, तीनों संख्या का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको दे रही हूँ मैं संख्या, उसका आपको निकाल कर देखना है। 15 का क्यूब, 102 का क्यूब, 106 का क्यूब, 114 का क्यूब, 13 का क्यूब, 117 का क्यूब। आज के लिए इतना ही। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में घनमूल। तब तक के लिए नमस्कार।